नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 25वीं पीढ़ी की चर्चा करेंगे और उस राजा की बात करेंगे जिसके नाम पर आज श्री राम और उनके अन्य पूर्वजों को काकुत्स कहा जाता है। श्री राम के उन महान पूर्वज का नाम है ककुत्स। निश्चित ही आपको ककुत्स और काकुत्स दोनों ही सुने हुए लग रहे होंगे, क्योंकि हम इनकी चर्चा श्री राम के पूर्वजों की आरंभिक पीढ़ियों में कर चुके। तो एक बार फिर इनकी चर्चा क्यों, जानने के लिए आइए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। जैसा कि हमने कहा कि हम राजा ककुत्स की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न आता है वो यही है कि हमने कहां और किस रूप में ककुत्स की चर्चा की थी। ये त्रेता युग का समय था। ऐसा कहा जाता है कि तब देव और असुरों का आड़ेबक नाम का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने अपने विशेष बल के कारण देवताओं को हरा दिया। देवता सहायता के लिए श्री विष्णु के पास पहुंचे। श्री विष्णु ने उन्हें इक्ष्वाकु के पौत्र और राजर्षि विकुक्षी के पुत्र पुरंजय से सहायता लेने के लिए कहा। तब देवता पुरंजय के पास गए और असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उनकी सहायता मांगी। तब राजा पुरंजय ने कहा कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, परंतु मैं यह कार्य देवराज इंद्र के कंधों पर सवार होकर ही कर सकता हूँ। यह सुनकर शीघ्र ही देवताओं ने देवराज इंद्र को इस कार्य हेतु तैयार किया। स्थिति को देखते हुए इंद्र ने वृषभ अर्थात बैल का रूप लिया और राजा पुरंजय उस बैल रूपी इंद्र पर बैठकर अत्यंत रोष में युद्ध करने लगे। अंत में उन्होंने समस्त असुरों का वध कर डाला। चूंकि वृषभ के ककुत या डील पर स्थित होकर राजा ने दैत्य सेना का वध किया था, इसलिए राजा पुरंजय को ककुस्त उपाधि या संज्ञा प्राप्त हो गई। ककुस्त वास्तव में ककुत और स्थ के समास या जोड़ने से बना है। कहीं ककुत को बैल कहा जाता है तो कहीं बैल की पीठ या उस पर उठी हुई डील को ककुत कहा जाता है। दोनों ही अर्थों में स्पष्ट है कि उन्होंने बैल रूपी इंद्र की सवारी की। कहा भी गया है ककुदी तिष्ठतीति ककुत्स्थः, अर्थात ककुत पर बैठे इसीलिए ककुत्स कहलाए। यह बहुत बड़ी घटना थी जहां एक राजा ने देवताओं की सहायता की थी और यही कारण है कि इस शब्द के आधार पर आगे भी उनके वंशजों को काकुत्स कहकर सम्मानित किया गया और कहा गया ककुत्स्थ स्यापत्यम पुमान काकुत्स्थः, अर्थात ककुत्स के अपत्य या संतति काकुत्स कहलाए। इक्ष्वाकु के पौत्र और विकुक्षी के पुत्र पुरंजय को इसी प्रसंग के आधार पर ककुत्स के साथ इंद्रवाह या इंद्रवाहक भी कहा गया। वैसे यह प्रसंग उनके पुरंजय नाम को भी सार्थक करता है, क्योंकि उन्होंने असुरों के पुर या पुरी पर विजय प्राप्त की, इसीलिए उनका नाम पुरंजय है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस घटना के बाद से पुरंजय ने दैत्यों से जीता समस्त धन देवताओं को समर्पित कर दिया और देवताओं को उनका यश लौटाने के कारण देवराज इंद्र से उनकी गहरी मित्रता हो गई। आपने देखा कि ककुत्स की चर्चा
विकुक्षी के पुत्र के रूप में हुई है। मतलब हमने ककुत्स की चर्चा श्री राम के पूर्वजों की 9वीं पीढ़ी में की थी। अब हमारे सामने कई प्रश्न हैं। पहला ये कि हम ककुत्स की चर्चा को एक बार फिर क्यों कर रहे हैं? ये कैसे संभव है कि 9वीं पीढ़ी और 25वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता का नाम एक ही है? क्या विकुक्षी पुत्र ककुत्स और भगीरथ पुत्र ककुत्स एक ही हैं? या इनमें कोई ऐसी समानता है जिसने उन्हें एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है? पहली बात तो यह है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो श्री राम के पूर्वजों में ककुस्थ का नाम पहली बार ही आया है। हाँ, हमने इसकी चर्चा पहले की है, लेकिन वाल्मीकि रामायण ने हमें यह रास्ता नहीं दिखाया था। महर्षि वाल्मीकि ने महाराज विकुक्षी के पुत्र के रूप में राजा बाण को प्रस्तुत किया था, लेकिन संदर्भों के अभाव में हमें पुराणों की ओर जाना पड़ा था। और पौराणिक संदर्भों में स्पष्ट रूप से विकुक्षी के पुत्र के रूप में राजा पुरंजय का नाम दिया गया था। साथ ही देवी भागवत, विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में पुरंजय और इंद्र से जुड़ा प्रसंग बताकर कहा गया था कि पुरंजय को ककुत्स की उपाधि प्राप्त हुई। इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि ककुत्स वास्तव में महाराज विकुक्षी के पुत्र का नाम न होकर एक उपाधि थी, जो उस समय राजा पुरंजय या बाण को प्राप्त हुई और आगे चलकर श्री राम पूर्वजों की 25वीं पीढ़ी में एक बार फिर भगीरथ पुत्र को यह उपाधि दी जा रही है। दो स्पष्ट संभावनाएं हैं। पहली, भगीरथ पुत्र का नाम ही ककुत्स है, और दूसरी यह कि भगीरथ के पुत्र और श्री राम के पूर्वजों की 25वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता को ककुत्स से उपाधि दी गई। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि भगीरथात् ककुत्स्थो अभूत, अर्थात भगीरथ के ककुत्स हुए, लेकिन इस संभावना को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि ये एक उपाधि भी हो सकती है, क्योंकि हम यह देखते हैं कि पौराणिक संदर्भों में राजा भगीरथ के पुत्र के रूप में ककुत्स के अतिरिक्त अन्य नाम भी हैं। जी हाँ, पौराणिक संदर्भ हमारे सामने राजा भगीरथ के पुत्र के रूप में अलग अलग नाम देते हैं। बहुत संभावना यह है कि ये नाम भगीरथ के एक से अधिक पुत्रों की ओर इंगित कर रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये नाम उन राजाओं के हों जो बीच में कुछ पीढ़ियों में रहे हों, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उनका लोप हो गया हो। यदि हम उन्हें भगीरथ पुत्र माने तो प्रश्न ये है कि वे कौन से नाम हैं जिनके लिए ककुत्स एक उपाधि के रूप में प्रयोग हुआ हो। ब्रह्म पुराण ने भगीरथ के पुत्र के रूप में श्रुत का नाम देते हुए कहा है कि भगीरथ सुतो राजा श्रुत इत्यभि विश्रुतः, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि भगीरथ के पुत्र श्रुत थे। लिंग पुराण में भी गंगा जी के अवतरण को राजा भगीरथ के साथ जोड़ने के बाद ये कहा गया है, भगीरथ सुतश्चापि श्रुतो नाम बहुभवे, अर्थात भगीरथ का पुत्र श्रुत हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 9वें अध्याय का 16वां श्लोक भी इसी और इशारा करता है। वहां श्रुत भगीरथात् यज्ञ कहकर कहा गया है कि भगीरथ से श्रुत उत्पन्न हुए। वायु पुराण भी श्रुत नाम का समर्थन करता है, लेकिन विष्णु पुराण में श्रुत के स्थान पर श्रुति नाम मिलता है और सीधे भगीरथ का पुत्र ना मानकर वहां श्रुति को भगीरथ का पौत्र और सुहोत्र का पुत्र कहा गया है। इसका अर्थ है कि विष्णु पुराण में राजा भगीरथ के पुत्र के रूप में सुहोत्र नाम मिलता है। कुछ संदर्भ ऐसे हैं जहां श्रुत या सुहोत्र दोनों नाम नहीं मिलते और सीधे आगे की पीढ़ी का नाम दे दिया गया है। जैसे मत्स्य पुराण में कहा गया है कि भगीरथ से तनयो नाभाग इति विश्रुतः, अर्थात भगीरथ के पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रुत, श्रुति और सुहोत्र में कोई भी नाम वाल्मीकि रामायण में नहीं है। नाभाग नाम है, लेकिन वो भी बहुत आगे की पीढ़ियों में मिलता है। लेकिन पौराणिक संदर्भों में श्रुत, श्रुति और सुहोत्र तीनों के पुत्र का नाम नाभाग है।
इससे स्पष्ट समझ आता है कि ये नाम कहीं न कहीं भगीरथ और नाभाग के बीच की पीढ़ियों में रहे होंगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। यदि हम ये नहीं मान रहे हैं कि ककुत्स भगीरथ के पुत्र का नाम है, तो एक संभावना ये भी है कि ये काकुत्स रहा होगा, जिसका पाठांतर होकर ककुत्स हो गया। लेकिन इसके आधार पर हम इस नाम को धारण करने वाले के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि ककुत्स नाम के अन्य संकेत क्या हैं, जिनके कारण इस नाम को इतना सम्मान प्राप्त हुआ है कि वाल्मीकि रामायण में ये कई बार श्री राम के साथ जुड़ा है। कुकुत्स के संकेत को समझने के लिए हमें देवराज इंद्र के विषय में जानना होगा। वेदों में इंद्र को राष्ट्र का अधिष्ठात्र देवता या कहें कि देवताओं और देव संस्कृति को मानने वालों की देखभाल करने वाला देवता माना गया है। मुख्य रूप से वैदिक साहित्य के उन मंत्रों अथवा स्थलों में जिनका संबंध राजशास्त्र से है, इस बात के बार बार संकेत हैं। यही कारण है कि ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के अभिषेक को ऐन्द्र महाअभिषेक भी कहा गया है। ऐसे में जब पौराणिक संदर्भ कहते हैं कि श्री राम के पूर्वज कुकुत्स ने इंद्र की सवारी की, तो इसके अर्थ एवं संकेत निश्चय ही राजशास्त्र और राजा से जुड़ेंगे। इस गुत्थी को समझने के लिए हमें वैदिक काल में जाना होगा। उस समय राष्ट्र के राजा के वरण या चुनाव के समय एक मंत्र प्रयुक्त होता था। त्वा विशो वृणताम राज्याय त्वामिमः प्रदिशः पंचदेवीः वशर्मन् राष्ट्रस्य ककुदी श्रेयस्व ततो उग्नो विभजा वसूनि। अर्थात तुम्हें विष या राष्ट्र राज्य करने के लिए वरण करें, ये पांचों दैदीप्यमान दिशाएं तुम्हें राज्य के लिए वरण करें और तुम राष्ट्र के ककुत पर बैठकर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने विभव या सामर्थ्य का वितरण करो। यहाँ स्पष्ट रूप से ककुत का अर्थ राज सिंहासन या उच्चतम पद से है, जिस पर बैठकर राजा अपनी पूरी क्षमता के साथ राज्य करे, ऐसी प्रार्थना और कामना की जा रही है। ककुत का यह अर्थ महाभारत के शांति पर्व से लेकर कालिदास के रघुवंशम तक देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं वैदिक संदर्भों में ककुत पर बैठने का अर्थ है राष्ट्र के उच्चतम पद पर बैठना। इसका अर्थ यह है कि ककुत्स श्री राम के उन पूर्वजों को कहा गया है जिन्होंने राष्ट्र का उच्चतम पद प्राप्त किया। यहाँ एक नया प्रश्न जन्म लेता है कि क्या ककुत्स कहलाने से पहले श्री राम के पूर्वजों के पास राजसत्ता नहीं थी? उत्तर है बिल्कुल थी, लेकिन यह संभव है कि उसकी परिधि सीमित रही हो, या यह कहें कि देव उसे ना स्वीकारते हो। यह बात वैदिक संदर्भों से स्पष्ट है कि इंद्र ही राष्ट्र के अधिष्ठात्र देवता थे, लेकिन इंद्र के साथ का पूरा प्रसंग इस बात को भी स्पष्ट कर रहा है कि इंद्र के शासन या राज्य में देवता ही संकट में आ गए थे, तो देव संस्कृति को मानने वालों पर संकट स्वाभाविक था। यही वो समय था जिसकी चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में देवासुर संग्राम में असुरों की विजय और देवों या कहें देव संस्कृति के अनुयायियों की पराजय का कारण दिया गया है। उनके अनुसार देव संस्कृति के अनुयायियों में राजा नहीं होते थे, क्योंकि वे इंद्र को ही राजा मानते थे। लेकिन असुरों से युद्ध में जब वे बार बार हारने लगे, तब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि असुरों का राजा उनका नेतृत्व करता है, इसीलिए वे जीतते हैं, और क्योंकि हमारा ऐसा कोई नेता नहीं है तो हमारी हार होती है। ऐतरेय ब्राह्मण का यह संदर्भ और इंद्र तथा ककुत्थ से जुड़ी कथा दोनों को साथ में देखने पर यह स्पष्ट समझ में आता है कि जब देव संस्कृति को मानने वालों ने असुरों से युद्ध के लिए राजा की कमी महसूस की, तो उन्होंने ककुत्थ को अपना राजा चुनना चाहा। लेकिन ककुत्थ ने एक शर्त रख दी कि मैं इंद्र पर सवारी करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि अभी इंद्र को राष्ट्र का अधिष्ठाता पद प्राप्त है और उनसे ऊपर का पद मुझे मिलेगा, तभी मैं युद्ध करने का अधिकारी बनूंगा। उनकी शर्त को मानना पड़ा और तब वे वास्तव में
सबसे बड़े राजा बने, क्योंकि अब उनके पास ककुद अर्थात राष्ट्र का सर्वोच्च पद था, इसलिए वे ककुत्स्थ कहलाए। हमने देखा कि एक समय में श्री राम के एक पूर्वज ने इंद्र के पद से भी ऊपर जाकर अपना पद प्राप्त किया और देव संस्कृति को मानने वालों या देवताओं की दैत्यों से रक्षा की। पौराणिक संदर्भ उन्हें विकुक्षी पुत्र पुरंजय बताते हैं और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वे भगीरथ पुत्र ककुत्स थे। दोनों ही संदर्भ ठीक लगते हैं, क्योंकि यह संभव है कि जब देव संस्कृति के अनुयायियों पर संकट आया हो तब श्री राम के एक पूर्वज ने उनकी रक्षा की हो और वो ककुत्स कहलाया हो। तो अब हम जानते हैं कि श्री राम के पूर्वजों की 25वीं पीढ़ी का नेतृत्व उन्होंने किया, जो देवराज इंद्र से भी अधिक स्वीकार्य थे। अब अगली स्वीकार्यता किसकी होगी और कौन करेगा श्री राम के पूर्वजों की 26वीं पीढ़ी का नेतृत्व, जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग यगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा